हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो जो क्लोरोफॉर्म होता है वो अलग अलग कंपाउंड से अलग अलग रिएक्शन करता है, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा जल अपघटन। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है उसका हम जल अपघटन कर पाते तो क्या होगा, इसका हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल अपघटन करवाया तो हमें पोटेशियम फार्मेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? HCOO। ये क्या है? पोटेशियम फार्मेट है, पोटेशियम फार्मेट। और साथ में 3KCl प्लस 2H2O भी रहेगा। ठीक है, या हम इसे कहें फार्मिक एसिड भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, ये तो हो गया जल अपघटन। अब यदि हम क्लोरोफॉर्म का अपचयन करवाएं तो देखिए, अपचयन भी अलग अलग कंपाउंड के साथ अलग अलग होता है। जैसे जिंक और HCl के साथ यदि हम करवाएं तो हमें मेथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, और यदि हम जिंक और H2O के साथ करवाएं तो हमें क्या है? मेथेन प्राप्त होती है। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं क्या होगा जब हम क्लोरोफॉर्म को जिंक और HCl के साथ अपचयन करवाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं। CHCl3 प्लस 2H Zn प्लस HCl, तो क्या बनेगा? मेथिलीन क्लोराइड बनेगा। CH2Cl2 प्लस HCl, ये क्या है? मेथिलीन क्लोराइड। अब यदि हम क्लोरोफॉर्म का जिंक और H2O के साथ अपचयन करवाएं तो क्या होगा? CHCl3 प्लस 6H Zn प्लस H2O। ठीक है, तो क्या बनेगा? मेथेन बनेगा। CH4 प्लस 3HCl, ये हमारा क्या है? मेथेन है। आगे देखते हैं, यदि हम क्या करें, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण करवा दें। ठीक है, नाइट्रीकरण करवा दें तो क्या होता है, जब हम क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो जो क्लोरोफॉर्म होता है हमारा CHCl3, ठीक है, तो जो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु है वो किसके द्वारा? नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है और एक लिक्विड हमें प्राप्त होता है। वो क्या होता है? क्लोरोपिक्रिन, जिसका नाम होता है क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, जब हम क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो जो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु होता है वो किसके द्वारा? नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है और हमें क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं। CHCl3 की रिएक्शन हम करवाई नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, तो क्या बनेगा? CCl3 इंटू NO2 प्लस H2O। ठीक है, क्या हुआ है, जो हाइड्रोजन था उसको किसने? नाइट्रो समूह ने विस्थापित कर दिया और क्लोरोपिक्रिन हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम कार्बेनएमीन अभिक्रिया, या जिसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, कार्बेनएमीन अभिक्रिया में क्या होता है, तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी प्राथमिक एमीन को या हम प्राइमरी एमीन को
किसी एल्कोहलीय पोटास के द्वारा, या हम कहें KOH के द्वारा, या हम ले लें NaOH जिसमें OH होना चाहिए, कोई भी क्षार हो, ठीक है। तो हम जब गर्म करेंगे प्राथमिक एमीन को किसी भी क्षार के साथ जब हम गर्म करेंगे तो एक अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है। जो भी हमें प्राप्त होगा उसमें क्या रहेगी, आइसोसाइनाइड जैसी गंध रहेगी, जो एक्चुअल में होता भी यही है, ठीक है। तीक्ष्ण गंध होती है। रिएक्शन देखेंगे हम। सपोज हमने प्राथमिक एमीन में एनिलीन ले लिया, C6H5NH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3, और साथ में मैंने क्या बोला था, कोई एक क्षार, तो हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। अब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ, C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C, ये क्या है हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, फेनिल आइसोसाइनाइड, और साथ में 3KCl प्लस 3H2O भी बनेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बी हैलोजनीकरण, ठीक है। बी हैलोजनीकरण में क्या होता है, मतलब जो भी हमारा क्लोरोफॉर्म है उससे हैलोजन निकाल देना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ बहुत हाई टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो एसिटिलीन गैस बनती है। रिएक्शन देखेंगे हम, क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को CHCl3 2CHCl3 6Ag सिल्वर चूर्ण के साथ जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एसिटिलीन बनती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि वो जनरली रिएक्शन पूछता है कि क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे बनाओगे, तो हम ये रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है। एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे बनाओगे। नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टीमन अभिक्रिया। रीमर टीमन अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को फिनाल के साथ, फिनाल और किसी क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, या हम कहें सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन देखेंगे जब हम क्या करेंगे, CHCl3 की रिएक्शन फिनॉल से करवाएंगे, C6H5OH, और कोई भी सांद्र क्षार लेना, कंसंट्रेटेड क्षार लेना है हमें, ठीक है। रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, C6H4OH CHO, ये क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, और साथ में रहेगा 3NaCl प्लस 2H2O, ठीक है दोस्तों। या इसका नाम क्या है, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे क्लोरीनीकरण। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको यदि हम सनलाइट में क्लोरीन के साथ क्रिया कर पाएँ तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। रिएक्शन देखेंगे क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होगा। कि रिएक्शन क्लोरीन से करवाएं, यहाँ आ जाएगा सनलाइट, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई दिक्कत आती भी है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ठीक है, थैंक यू।